हाँ भाई, सेकंड पेज पे और कोई किसी का? सर हम्म। सर आपने जो 16 में डी क्यू इक्वल टू एनसीपी डी किया था। डी क्यू नहीं, डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपी डी टी। अलग हाँ अलग है। ठीक है अलग ठीक है अलग अलग सर, वो अलग। कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं होता? क्या? डी, अच्छा वो डी क्यू होता है ना, हाँ ठीक है सर। हीट इक्वल टू डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो क्यू अलग डेल्टा एच अलग। ओके सर। आहा, इस पेज पे और कोई? इस पेज पे और कोई? ओके, अगला पेज। 17। ओके, ध्यान रखना, पीवी प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो डोंट अस्यूम इट टू बी आइसोथर्मल फॉर वट एवर रीजंस। अब लेट्स डू इट प्रॉपरली। A certain gas is expanded from this to this against a constant external pressure of 1 atm. चलो एक काम तो हो गया, वर्क आ जाएगा. If the initial temperature of the gas is 300 Kelvin and the heat capacity of the process is 50 joule per degree Celsius, the enthalpy change during the process is okay. सबसे पहला काम वर्क. वर्क आ जाएगा -1 into 4 minus 1 -3 लीटर एटीएम. बोले तो कितना आ गया ये? हाँ, -303 101.3 होता है ना? 101. सर 100 ही बोल रखा है क्वेश्चन में। 100 ले लूं? हाँ, 100 ही ले लेता हूँ, बेस्ट दे रहेगा. रखा है सर। अच्छा, वाह, अच्छा काम. चलो, वर्क आ गया. अब आता है हीट. अब एक बात बताओ, P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. यस सर। बस एक रिस्क है, सर्टेन गैस बोला है, आइडल गैस नहीं बोला है. आंसर नियर बाय आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा. ठीक है, बट ज्यादा हीट कैपेसिटी में यही होता है, आइडल गैस मान के सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, तो 1 into 10 upon T1 300 इक्वल टू 4 into 5. हाँ, क्या चीज? कुछ बोला था भाई, क्या बोला था? 600? 600 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हीट भी आ गई अपनी. अब तो हीट कितनी आ जाएगी? हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर. तो 50 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 300. कितना आ गया? इट इज 15,000. 15 किलो. 15,000। गजब यार. आगे सॉल्व करना है क्या? जहां तक मुझे लग रहा है ऐसे कम ही आएगा डेल्टा एच. एक मिनट रुक जाओ, मैं रुक जाओ, अंदाजा मानना, रुक जाओ मुझे, मेरे हिसाब से 1 मिनट जस्ट वेट करना. एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी डेल्टा टी पॉजिटिव है. गाइस आंसर चेक करो, बी है क्या? यस सर।
यस यस मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। देखो डेल्टा एच क्या आता, डेल्टा यू प्लस क्या था, एनआर डेल्टा टी आता। अब हीट में आ चुका है राइट, हीट में आ चुका है, वर्क में आ चुका है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई, डेल्टा यू आ जाएगा हीट प्लस वर्क, हीट प्लस वर्क, और दिस विल बी हाउ मच, 14.7 किलो जूल। अब डेल्टा यू को यहां रखूंगा, इसकी वैल्यू यार पॉइंट से ज्यादा ही आ रही है एनआर डेल्टा टी की, ठीक है। P2 V2 P1 यून करके जो भी कर लो, तो 15 से ऊपर आंसर आना चाहिए था। तो मैंने अप्रोक्सीमेशन मारा, मेरा आंसर एग्जैक्टली बी, मतलब बी का आसपास आ रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शन 15 या 15 से कम है। सही में चेक करो, बी ऑप्शन सही में आंसर है कि मैं ऐसे फुक्की मारा बैठ के आप? यस सर। चलो अभी बचा मतलब अंदाजा मेरे अंदर से। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, वर्क पी डेल्टा वी इरिवर्सिबल बोला इसलिए, हीट 50 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों का इस्तेमाल किया, फर्स्ट लॉ यूज किया, डेल्टा यू आ गया, करेक्ट। सही है यहां तक? यस ठीक है, यस सर। ओके। अब एक काम करो, या तो एनआर डेल्टा टी लगा दो या P2 V2 P1 V1 सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल बात तो वही है। P1 V1 इक्वल टू एनआर T1, P2 V इक्वल टू एनआर T2, सब्ट्रैक्ट करो, एनआर T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। तो P2 V2 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। P1 V1 कितना हो गया, 10 हो गया, डिफरेंस 10 आ गया। ये लीटर एटीएम में मतलब 1000 जूल, मतलब 1 किलो जूल। 1 प्लस 14.7 कितना हो जाएगा, 15.7, ला हो गया। बढ़िया, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर। अच्छा ये प्रॉब्लम सुनो ध्यान से, यूजली हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फिजिक्स में आते हैं, और फिजिक्स सारी गैस को आइडल माना जाता है, फिजिक्स में रियल नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। इसलिए मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से ही उठा लिया था। केमिस्ट्री में होता और लिखा होता सर्टेन गैस, मैं केयरफुल रहता। क्लियर है? केमिस्ट्री में आइडियल भी आता है, रियल भी आता है, फिजिक्स में सब कुछ आइडियल, सब कुछ रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। यस सर। सबसे अच्छा क्वेश्चन थर्मो का फिजिक्स में इस बार आया था पहले अटेम्प्ट में। डेल्टा एच नहीं क्या था, आइथर्मल में क्या जीरो होता है, एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है, आइसोबेरिक में। मैं स्टार्ट ही उससे करता हूँ रिवीजन जब भी करवाता हूँ। बताओ काली जुबान। वो क्वेश्चन जिसके भी खाने में आया था वो गलत करके तो नहीं आया ना? वो गलत करके आओ तो ये मार खाओगे मुझसे, बता रहा हूँ मैं। एटलीस्ट ये गलत करके मत आना किसमें क्या जीरो होता है। सबसे पहले हम वही देखते हैं। एडियाबैटिक सुना नहीं, क्यों जीरो, समझ रहे हो ना एवरीवन? यस सर। यस 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 इस पेज पे और कोई 27 18th? ओके लेट्स चेक। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दी हुई है ए बी और सी की इस रेशियो में, वही मान लो चुपचाप, ठीक है। ए की मान लो 3, बी का 1.5, सी का 2, चुपचाप मान लो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस इज 300 केल्विन पे इतना है और इतना, ठीक है। इतना ही पूछा गया है ना। अब सुनो ध्यान से, डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपी डीटी, करेक्ट? यस और नो? डेल्टा एच मोलर क्या हो जाएगा, Yes. एक मोल का, सीपी इंटू डी टी,
करेक्ट। तो सीपी Yes, जो sir. होता है, मोलर सीपी होता है, वो होता है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अब इन दोनों में अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा सीपी इक्वल टू डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसे कहते हैं किरचॉफ्स लॉ। इस आदमी को चैन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद यहां भी आ गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो हम इसका डेल्टा सीपी निकालते हैं। सी का कितना है, 2 है, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इंटू 3 3, ठीक है, 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 1.5 3। गजब यार, डेल्टा सीपी 0 आ रहा है। अब डेल्टा सीपी 0 आ रहा है तो इसका मतलब डेल्टा एच 300 इक्वल टू डेल्टा एच 310। चेक करो ऑप्शन सी। एवरीवन, Yes. ये इससे आ रहा है, किरचॉफ्स इक्वेशन से। क्लियर है? Yes, sir. ओके। और कौन सा इस पेज पे? 27. 24. एंट्रोपी चेंज इन एडिया, एक एक करके। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस है 0। सही बात है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में 0 होता है, बिल्कुल सही है। The increase in entropy due to volume increase just compensates decrease in entropy in fall in temperature, बिल्कुल सही। वर्क से पी डेल्टा बी से जो एंट्रोपी बढ़ी है वो डेल्टा यू के एन सी भी डेल्टा टी से कम हो जाएगी, काम खत्म। ठीक है। सर रीजन एक बार एक्सप्लेन कर दो। अरे ये रहा ना, देख, डीएस क्या होता है, क्यू बाई टी, और क्यू क्या होता है एडियाबैटिक में, 0। करेक्ट। अब ये हो क्यों रहा है, जो डी होता है वो बराबर होता है डब्ल्यू के। अगर मान ले एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल्टा भी पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगी। पर अगर डेल्टा भी पॉजिटिव आया, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। वर्क नेगेटिव हुआ तो dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस केस में एंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। यस और नो? जितनी यहां बढ़ रही है उतनी यहां घटा दी, तभी तो क्यू 0 हो गया। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो ये रीजन तो सही लग रहा है मुझे। एक मिनट कोड देख लो, कोड क्या क्या है। कोड 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 ऊपर कोड लिखे होते हैं। इसका होना चाहिए रीजन इज हे भगवान, रीजन इज ट्रू, एजर्शन इज ट्रू, और दोनों एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल से एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। जैसे एंट्रोपी चेंज का नेट फॉर्मूला क्या होता है, एनसीवी लॉन T2 बाई T1, ठीक है, प्लस NR लॉन V2 बाई V1। अब डेल्टा भी पॉजिटिव है तो मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पर उतनी नेगेटिव वैल्यू इसकी आएगी क्योंकि डेल्टा डी नेगेटिव है। ठीक है, T2 बाई T1 लेस देन 1 हो जाएगा। अब दोनों की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू बराबर आ गई, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। यस। ओके। अब कौन सा था, हाँ किसी का 24 था शायद। Yes, sir. एक मिनट, कितना मस्त है, पीडीएफ पे एनोटेट करते रहो बैठ के। हाँ ओके।
298 केल्विन से 100 केल्विन, 1 बार से 10 बार, ठीक है आने दो। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मुझे वॉल्यूम का रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। तो 1 इंटू V1 अपॉन टेम्परेचर 298 इक्वल टू 10 इंटू V2 अपॉन टेम्परेचर 100। तो V2 बाय V1 इक्वल टू 10 अपॉन 290। क्या 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 हो जाएगा सर, टेम्परेचर कांस्टेंट मान देता V1। नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि देख वो P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। इस पेज पे और कोई 26। तो थियोरेटिकल सा लग रहा है मेरे को, सॉल्व करने वाला नहीं लग रहा मेरे को। चलो कोई नहीं, करता हूँ फिर भी, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। डेल्टा इज नॉट फॉर सॉलिड टू लिक्विड, प्रोटीन्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस, ठीक है। द टू मेल्टिंग पॉइंट्स आर दिस एंड दिस। द एंट्रोपी, अरे यार सीधा ही कर लेता, डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर करके देख ले, आई थिंक कितना आ जाएगा 2730 कैलोरी ए के लिए अपॉन टेम्परेचर 273, 10 कैलोरी पर केल्विन। इसके लिए 330 अपॉन टेम्परेचर 30, 300। अरे ये तो इक्वल आ गया भाई। यस सर। सीधा सा काम था ये तो। अच्छा, ट्रांजिशन जो हो रहा है वो हमेशा आइसोबेरिक होता है, राइट। और आइसोबेरिक प्रोसेस में हीट इक्वल टू डेल्टा एच होती है, इसलिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T मतलब डेल्टा एच अपॉन T, ठीक है। सर आइसोथर्मल नहीं होता, ना टेम्परेचर ना सेम रहता है। ना 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 आइसोथर्मल डजंट मीन कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल मींस सेम एनर्जी कंटेंट। अगर आपका ट्रांजिशन हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में ना, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। आइसोथर्मल नाम से लगता है कि सेम टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं। आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस का फेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, आइडियल गैस में डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है। रियल में जो भी चीज जो सॉलिड से लिक्विड बन, लिक्विड से गैस बन रही है, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ चेंज हो रही है, राइट। तो देयर इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मल का मीनिंग मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा टी 0 है, ये इसका मतलब नहीं होता। इट्स बेसिकली डेल्टा यू इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, ये सारे के सारे आइसोबेरिक होते हैं, आइसोथर्मल नहीं। ओके सर। केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री वाले से पूछोगे ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो बोलेगा आइसोथर्मल होता है, आइसोबेरिक नहीं बोलेगा। पर वो आई थिंक इसमें पढ़ा था मैंने, ये किसमें था, कौन सी किताब है तुम लोग की, एक अच्छी आती किताब यार, फिजिक्स की तुम्हारी अच्छी किताब एक आती है, फॉरेन ऑथर कोई है, नाम है जब, विली एडिशन का कोई है यार, क्या नाम है, किसने कोई नाम है, दिलाओ मेरे को। विली एडिशन का कोई है, विली विली बुक्स का कोई है, जिनके ये लोग भी हैं, एलजी वेड और ये सब। रेसनिक हैलिडे, यस। उसमें थर्मल, सर आपको इंस्टीट्यूट्स, हाँ इंस्टीट्यूट क्या, सर आपको इंस्टीट्यूट्स का पता है कुछ, कब खुलेंगे सर? ऑनलाइन पढ़ने में मजा ही नहीं आता। हाँ मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है ना इस समय। वैसे सुनो, इलेक्शंस आने वाले हैं, खुलेगा अभी इसी वक्त। यस सर। देखो अपनी सरकार,
रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये अच्छी बात है, ये ओपन जाता है ये, ताकि लोग देखें इसको, ठीक है ना। मतलब अपनी भिखारी, भिखमंगी, घटिया और मतलब दो कौड़ी की सरकार है, अपने पर्पस के लिए लॉकडाउन खत्म कर देगी, और जैसे उनका पर्पस खत्म होता है लॉकडाउन लगा देगी। अभी इलेक्शन है तो अभी खुल जाएगा लॉकडाउन, देखना। पिछला जगह कब खुला था, क्योंकि इलेक्शन था। घटिया लोग सारे, सही में यार। सर अगले साल नहीं है क्या? हाँ, नहीं अभी है, अभी इलेक्शन है एक और, अभी इलेक्शन रैली सब चालू हो चुकी है अभी से। अभी तुम इस समय ना, तुम्हारे घर के सामने स्ट्रीट लाइट का बल्ब नहीं जल रहा होगा ना, तुम कंप्लेंट डाल दो, सुबह तक ठीक करके जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ही चाह रहे हैं कि उन्हें वोट मिले इस बार के इलेक्शन में दोबारा। हरियाणा में है सर। हरियाणा में तो है ही है, यहाँ पे भी है। अगले अगले साल है शायद अपने यहाँ पे ना, अपने अगले साल है शायद ना अपने। शायद। हाँ मतलब यही है, उसके वजह से लॉकडाउन खुल जाएगा, इलेक्शन से इसलिए। और ये नहीं कर सकते कि एक स्टेट में खुल गया लॉकडाउन, एक और स्टेट में नहीं खुला, पकड़े जाएंगे, सब में खोलना पड़ेगा। कल एक न्यूज भी आई थी, 95% केस हैव ड्रॉप्ड। अचानक केस ड्रॉप होने लग गए, बताओ। सही सरकार है अपन लोगों की, डोंट वरी, जल्दी खुल जाएगा, इलेक्शंस आने वाले। एडवांस वैसे भी कब है ना, अभी शायद एडवांस तो अगस्त को ही पार पार कर गया ना, अगस्त को। हाँ, एडवांस की डेट, बीस एडवांस अगस्त में लग रहा है। हाँ। और जेई मेन जो दो बचे हुए हैं, सर थर्ड वाला तो शायद 1 अगस्त को कह रहे थे, हो सकता है। अरे गजब, सही है। जल्दी जल्दी हो जाए, नहीं तो तुम और तुम्हारे जूनियर फर्स्ट ईयर में एक साथ जाओगे। सही है। इस पेज पे और कोई? मोर ऑन दिस पेज। ऑल राइट, नेक्स्ट। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, 31। एक ही इक्वेशन लगती है इसमें, ध्यान रखना। कौन सी? डेल्टा एच, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी वो इक्विलिब्रियम वाला, प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट की, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा बोला? 31, ये यस सर। ओके। सबसे पहले तो अमोनिया का फॉर्मेशन, हाफ N2 गैस, 3/2 H2 गैस गिव्स NH3 गैस, राइट? यही है फॉर्मेशन। यस सर। इसका डेल्टा एनजी निकाल ले, कितना आएगा? 1 - 2 - 1। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है -50 किलो जूल, तो -50 इधर, ठीक है, किलो जूल में, इक्वल टू व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन यस जी इंटू आर, 1/120 इंटू टी। टी कितना है? 350 केल्विन, डिग्री सेल्सियस, जान ले लो हमारी, 623 केल्विन। अब ये सॉल्व कौन करेगा भाई? -45 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है -50 से। हाँ ये रहा, चेक करो अंदाजे से, चेक। सर आर की वैल्यू 1/1। अरे किलो जूल में लेनी है ना, जूल में 100/12, जूल में 100/12 होती है, राइट? अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, क्लियर है? यस। और बताओ इस पेज पे।
33. 33 33 Yes, sir. ओके एंथैल्पी नेगेटिव है हाँ तो क्या करें हम इफ enthalpy of combustion of CH4 and this are this which the following relation is correct बस इतना देखो कंबशन में CH4 क्या होता है डिस्ट्रॉय होता है राइट यस और yes नो sir, और यहाँ CH4 डिस्ट्रॉय Yes. हो रहा है लॉजिक सुनना मेरा मैं कैसे करता हूँ थर्मोकेमिकल के क्वेश्चंस कंबशन में CH4 डिस्ट्रॉय होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एज इट इज वैल्यू रख दो yes इसकी x करेक्ट यस और नो और CH3OH क्या हो रहा है क्रिएट हो रहा है तो इसका y नहीं आएगा क्या आएगा -y गॉट माय पॉइंट डिस्ट्रॉय रिएक्टेंट साइड होता है क्रिएट प्रोडक्ट साइड होता है और कंबशन में चीज डिस्ट्रॉय होती है राइट Yes, sir. ठीक है तो एंथैल्पी चेंज आ गई x -y जो कि नेगेटिव है तो x विल बी लेस देन y चेक करो A सर दिया आंसर ए दिया हुआ है A दिया सर. कहां से लाऊं भाई इनको सॉल्व करो तो यही आ रहा है मैग्नीट्यूड देना चाहिए सर नहीं वो ठीक है इफ एंथैल्पी अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन हुआ तो ये ऑलरेडी नेगेटिव हो गया ना ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गए ना मतलब x और y कुछ नेगेटिव वैल्यूज ही ये हैं सर तो मैग्नीट्यूड दे दो मैग्नीट्यूड देखना है कि मैग्नीट्यूड दिया है क्या बोल रहा है हेलो ऑप्शंस में कह रहा हूँ सर मैग्नी मॉड एक्स ग्रेटर देन उससे आ जाएगा हाँ अगर ऑप्शन में ये ऐसा हो जाए ये बोल रहा है ये सर हाँ तब हो सकता है बट वही है ना फिर क्लियर नहीं है ये चीज फिर क्योंकि ये तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है y से इसका मतलब यही होता है कि x इज मोर नेगेटिव देन y राइट ओके वैसे पूछ रहे होंगे अच्छा मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे होंगे तभी x इज मोर नेगेटिव देन y अपना इसलिए सही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है अपने को इसमें उन्हें एंथैल्पी पूछी किसकी ज्यादा निकलती कंबशन पे ये छोड़ के निकलती ऑब्वियस सी बात है बट फिर वही है ना नेगेटिव के साथ लगा दिया उन लोगों ने ठीक है छोड़ जान दो कुछ नहीं क्लैरिटी नहीं थी तो हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन है मैग्नीट्यूड कंपेयर किया है यहाँ कुछ और बताओ इस पेज पे इस पेज पे और कोई any more on this page okay next page न्यूट्रलाइजेशन वाला समझा दो न्यूट्रलाइजेशन वाला कुछ खास नहीं होता देखो ये तो किया हुआ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये तो
ये तो वही है ना, ये H प्लस प्लस OH नेगेटिव, इसका दिया हुआ है कितना, इसका दिया है -57.32। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। इसका कितना है -2 285.84। अब सुनो, OH नेगेटिव फॉर्म करना है, कुछ खास नहीं, इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा। H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H प्लस प्लस OH नेगेटिव। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा -220 समथिंग, -228.52 ये आंसर। डन। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बस ये याद रखना होता है, बाकी सब उससे कम ज्यादा कम आ रहे होते हैं उससे बेसिकली। क्या 40 बोल रहा था क्या? Yes. ओके, याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीज हाईएस्ट तभी होता है जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। अगर कुछ भी बच गया ना, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ भी बच गया तो वो हीट एब्जॉर्ब कर ले, और हीट एब्जॉर्ब कर ली उसने। ठीक है, टेम्परेचर जो इंक्रीज है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इन अच्छे लोगों ने क्या किया है, इन अच्छे लोगों ने, अबे इक्वल है तो सही, सी ऑप्शन Yes. हो गया, दैट्स इट, खत्म। कुछ बचना नहीं चाहिए, बचेगा तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर राइज कम हो जाएगा। क्लियर? सर हाँ, सर अगर पूरा रिएक्ट किया तो पानी बनेगा, और पानी तो काफी अच्छा होता है ना, मतलब हीट अब्सॉर्ब कर। पानी ऑलरेडी सरप्लस है, उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया उसको हम काउंट भी नहीं कर रहे। समझ रहे हो? ओके सर। पानी सरप्लस है वैसे ही, मतलब जो पानी बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन से, वो जो ऐड हो रहा है सॉल्यूशन वाले पानी में, कुछ खास डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया उसने। और कोई इस पे? 43. 43। yeah. Neutralization of HF is more than that of NaOH। अच्छा, क्या समझ रखा है? चेक करता हूँ, रीजन तो सही देकर रखा है, बट ये उल्टा नहीं लिखा है क्या? एक मिनट सर, heat of neutralization of HF is more than that of NaOH। नहीं यार, कम निकलना चाहिए, HCl वीकर होता है एज कंपेयर टू। पिछली बार भी क्वेश्चन किया था सर, उसमें यही था। क्या चीज? एक बार पहले भी सर ये क्वेश्चन किया था, उसमें भी HF की ज्यादा ही थी। नहीं, कुछ और रीजन होता है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता HF, HCl तो पक्की बात है, स्ट्रॉन्गर तो Exception HCl था ही है। सर. क्या था, कुछ रीजन था, वो HF2 नेगेटिव कुछ बन रहा था, कुछ तो था, याद आ रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। हाँ याद आ गया, यस यस यस, थोड़ा दिमाग पे थोड़ा याद हो जाता है। जो H प्लस और F नेगेटिव होता है ना, जो F नेगेटिव बनता है, अब ये इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, राइट? करेक्ट। अब ये जो F नेगेटिव होता है, ये बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है? F नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डेड विद HF, एंड ऑब्वियसली दिस बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीजेस एनर्जी, राइट? करेक्ट। अब क्या होगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो ये H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा, मोर F नेगेटिव मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
एंड हायर एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये था रीजन उसका, करेक्ट। और ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आंसर बी होगा। Yes, चेक, sir. सही है। अब मुझे ध्यान आया अचानक से, ये HF2 से कुछ ध्यान आया था, HF2 नेगेटिव से, ये दिमाग में घूम रहा था, फिर समझ में आया कि किस बारे में बात कर रहे हैं, एज बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ इट्स डन। डैम इट। एक्सेप्शन तो नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसका अच्छा खासा, वी कांट कॉल इट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दोनों को मुबारक हो। ओके, और इस पेज पे मोर ऑन दिस पेज, $47 तक और कोई, 37 से 47 सॉरी। अगर ये वाले क्वेश्चन कर पा रहे हो तो थर्मो रेडी है, कोई दिक्कत नहीं तुम लोगों की। प्रीवियस ईयर का एक वो देख लेना 20 और 19 से क्वेश्चन देख लेना एक बार थर्मो के, अच्छे। ओके, इस पेज पे 49 Oh goodness gracious me। कौन सी रिएक्शन? अच्छा, ये वाली रिएक्शन। सबसे पहले तो डेल्टा सी पे निकालो इस रिएक्शन का, कैसे निकालोगे? अच्छा सुनो, सॉल्व खुद कर लोगे, कैलकुलेशन करना मन नहीं कर रहा है यार। डेल्टा सीपी जो होगा वो हो जाएगा CP ऑफ CH3OH गैस माइनस CP ऑफ CO प्लस 2 टाइम्स CP ऑफ H2, ये निकल जाएगा डेल्टा CP। अब ये इक्वल टू होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। भाई ज्यादा सॉल्व खुद कर लोगे यार, सब कुछ सर दिया तो मैच वही। हाँ, सर मैच आंसर मैच नहीं कर रहा। नहीं 57 की जगह 57 आ रहा था। 50, सर 300 पे तो पूछा है सर उन्होंने। 300 पे ही पूछा गया है क्या? तो सीधे निकाल लेते, ये तो करना नहीं पड़ता। 57 आ यस सर, उससे यही आ रहा 57। पर वो तो ये जो तुम निकालोगे 298 पे नहीं आएगा, जो तुम इससे निकाल रहे हो तो वो 298 पे आएगा ना। दे रखा है सर सर 300 पे दिया हुआ डाटा। 300 पे दे रखा है सर उन्होंने। कहाँ? पैसेज की लास्ट लाइन। लास्ट लाइन सर। ऑल डेटा एट 300 केल्विन। हदमनहूसियत है यार ये तो। 57 आ रहा है ना, यस सर। इनके 30 कहाँ से ऐड हो जाते हैं? पता नहीं सर। भगवान ही जाने। मैं तो 57 मेरा भी आ रहा भाई, इसमें तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। यप, नो चेंज, -201 और +144 -57 आ रहा है यार। 87 इन आंसर के -87 दिया है क्या? है इन्हीं कोई मिसप्रिंट होगी, फालतू चीज। छोड़, तुम्हारा सही है।